कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हमें उम्मीद है आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आपकी तैयारी और बढ़िया चले, इसलिए हम लोग मिल करके क्या करें, PYQs करें। PYQs में प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम लोगों ने पकड़ रखा है और प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। क्यों पार्ट 3 करने जा रहे हैं बेटा? ठीक है। 2024 में जो क्वेश्चन आए थे, 2023 में जो क्वेश्चन आए थे, 2022 में जो क्वेश्चन आए थे, 24, 23 और 22 में जो क्वेश्चन आए थे हम लोगों ने कर लिए हैं। 21 का एक क्वेश्चन नोट कर रखा है। 21 में क्या आया था बेटा? इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था। इसमें 4 पार्ट थे, 1 2 3 4 5 पार्ट थे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का था। इसका मतलब ये बड़ा क्वेश्चन था बेटा। केस स्टडी है, क्या कहता है कि हरीश खेलना चाहता था अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, लेकिन बाहर गर्मी थी तो उन्होंने क्या प्लान किया, हरीश डिसाइडेड टू प्ले सम इंडोर गेम विद हिज फ्रेंड्स। ही कलेक्ट्स 20 आइडेंटिकल कार्ड्स एंड राइट द नंबर 1 to 20। ठीक है ना, बच्चे हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो क्या किया, 20 कार्ड इकट्ठा किए और हर कार्ड पे 1 लिखा, किसी पे 2 लिखा, किसी पे 3 लिखा, किसी पे 4 लिखा, किसी पे 5 लिखा, यहां तक कि 20 तक की नंबरिंग कर ली। फिर उनको क्या किया, ही पुट्स देम इन अ बॉक्स। ठीक है, ईच वाज गिवन अ चांस टू टेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 कार्ड आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स से एक कार्ड निकाला गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हर बच्चे को एक चांस दिया है कि आप एक प्रोबेबिलिटी बताओ। कितने लोग थे? हमारे ख्याल में 5 लोग थे। ठीक है, कितने मित्र थे, कितने फ्रेंड थे? 5 फ्रेंड थे। तो पहले से पूछा गया कि आप ये बताओ, यदि हमने कार्ड ड्रा किया है, ये कार्ड निकाला गया है जिसपे 1 से 20 मार्क मेंशन था, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज एन ऑड प्राइम। जो नंबर खींचा गया हो वो ऑड भी हो और प्राइम भी हो। बात समझना बेटा, ऑड तो हमारा बेटा 5 है, 7 है, 9 भी ऑड है, लेकिन 9 ऑड तो है बेटा, लेकिन प्राइम नहीं है। तो हम कह रहा था कि उन नंबर उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो हम कार्ड खींचा गया है वो ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो हमने थोड़ा सा नोट कर लिखा है, बॉक्स में जो नंबर्स थे, कार्ड थे, वो कितने थे? 1 से 20 तक थे। अब इसमें से कार्ड खींचा गया तो ऑड भी हो प्राइम भी हो, ऑड भी हो और प्राइम भी हो। 1 तो ऑड है बेटा, लेकिन 1 प्राइम नहीं है। 1 के लिए मेमोराइज रखना, 1 के लिए याद रखना, न 1 प्राइम है न 1 कंपोजिट है। ठीक बेटा। और 2 तो खैर इवन है ही है। तो पहला हमारा ऑड हो गया 3, पहला ऑड क्या हो गया 3, और दूसरा हो गया 5, तीसरा हो गया 7, और अगला ऑड तो 9 है लेकिन प्राइम है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ऑड और प्राइम दोनों, अगला हो जाएगा हमारा 11। 10 बेटा तो इवन है, ठीक है, और प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। ठीक है, 11 हो गया। 11 के बाद 12 नहीं है, 13। 13 क्या है? ऑड भी है, ऑड भी है और प्राइम भी है। 14 नहीं है हमारे फेवर में, 15 नहीं है हमारे फेवर में, 17 है और 19 है। तो हमारे फेवर में कितने हो गए कि ऑड भी हो बेटा और प्राइम भी हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ an odd प्राइम कितना हो जाएगा? फेवर में कितने हैं? फेवरेबल आउटकम कितने बेटा? 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन 20। कुल कितने हैं? टोटल नंबर्स कितने हैं? 20। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए हम फेवरेबल आउटकम, फेवर में कितने हैं? तो फेवर में हमारे बेटा 7 नंबर हैं,
1 2 3 4 5 6 7 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल 1 से 20 में है, 1 से 20 कितने नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। वेरी गुड। तो हमने ये पता कर लिया कि प्राइम, उस बच्चे ने ये बता दिया कि 7/20 है, तो उसका ऑप्शन सही माना जाएगा, वो बच्चा अच्छा माना जाएगा बेटा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर, कंपोजिट। अब देखो 1 तो कंपोजिट नहीं है बेटा, 2 भी कंपोजिट नहीं है, 3 भी कंपोजिट नहीं है। ठीक है, पहला कंपोजिट नंबर 4 होगा बेटा। कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, पहला 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 11 नहीं है 12 है, 13 नहीं है 14 है, और 15 भी है, 16 भी है, 17 नहीं है बेटा। ये क्या है, ये प्राइम है, 18 है, और क्या बेटा 20 है। वेरी गुड। ठीक है, 1 2 3 इसमें से कोई कंपोजिट नहीं है, लेकिन 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 भी है, फिर 10 है, फिर 11 नहीं है 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 18 है, और फिर 20 है। तो फेवर में तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट करते बेटा, प्रोबेबिलिटी फॉर कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवर में कितने हैं, क्या बेटा, फेवर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। वेरी गुड, ये 11/20 हो जाएगा, है ऑप्शन पे 11/20। वेरी गुड, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है ना बेटा। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 3 6 एंड 9। देखो बात समझना बेटा, जो नंबर हो वो 3 के मल्टीपल में आवे, मतलब 3 की टेबल में आवे। वेरी गुड। तो 3 की टेबल में बहुत सारे नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है। ठीक है, 6 की भी टेबल में आवे और 9 की टेबल में आवे। इसका मतलब हम 3 6 और 9 तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और 3 6 9 का एलसीएम आ जाएगा 18। तो क्या बेटा, मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 6 एंड 9 कितना हो जाएगा बेटा, 18। 18 एक ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है, 6 की भी टेबल में आता है, और 9 की टेबल में आता है। तो एक नंबर आया बेटा, केवल एक नंबर, ये 18। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 नंबर है ना बेटा, 1/20। वेरी गुड, ये आंसर आ गया। ठीक है, और एक पार्ट और है बिल्कुल ऐसा ही, कहता है कि 3 और 7 का मल्टीपल हो। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7। 3 और 7 का मल्टीपल हो, और 3 और 7 का मल्टीपल हो, इसका मतलब 3 और 7 का पहला कॉमन मल्टीपल आता है 21। क्यों बेटा, 3 और 7 का मल्टीपल क्या आता है, 21। तो 21 तो है नहीं बेटा यहां, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फेवर में कितना आउटकम है, 0 है। बात समझना बेटा। क्या लिखा था, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7। तो मल्टीपल ऑफ
मल्टीपल ऑफ 3 and 7 है, क्या हो जाएंगे 21, फिर इसका 42 एंड सो ऑन। तो प्रोबेबिलिटी कितने जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो कितना हो गया बेटा, फेयर में हमारे तो कुछ है ही नहीं बेटा, क्यों, फेयर में 21 होना चाहिए, 42 होना चाहिए, तो यहां है ही नहीं भैया। तो हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम की जगह पे 0 लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में 20, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, हमारा 0 आ जाएगा, है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। ठीक है, ये हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब ये फिफ्थ और बच रहा है, कर लेते हैं बेटा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ऑल हैविंग ऑड नंबर रिमूव, ऑड नंबर रिमूव, 1 को गायब कर दिया, तो सिंपल स्पेस अब कर क्या, आफ्टर ऑड, थोड़ा सा डिटेल करना है, ठीक है, आप थोड़ा सा और साथ में कर सकते हो, आफ्टर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, आफ्टर ऑड नंबर रिमूविंग, सैंपल स्पेस बोलते हैं बेटा, सैंपल स्पेस। हमारे पास क्या ऑप्शन बचेंगे, क्या बचेगा बेटा, 8 नंबर रिमूव किया ना, तो कुछ सोचना नहीं है, 8 1 हटा दो तो 2 आ गया, फिर 3 हटेगा, 4 बचेगा, 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, 8 नंबर हटा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑन गेटिंग कार्ड हैविंग अ प्राइम नंबर। अब उसमें से अब इन नंबरों में से 2 से 20 तक एक कार्ड खींचा गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो बेटा, क्या हो, प्राइम हो। ठीक है, तो अब देखो सारे के सारे तो बेटा कोई प्राइम नहीं, इसमें केवल एक अकेला, अकेला 2 है जो क्या है, प्राइम है, क्या है, प्राइम है। तो फेवर में कितने हो गए, 1, और टोटल कितने हैं, 10, तो इसका आना चाहिए 1/10 है बेटा कोई, हाँ वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टी फॉर क्या चाहिए, प्राइम नंबर, कितना हो जाएगा बेटा, फेवर में कितना 1 है, तो 1, और टोटल कितना है, 10 है ना, 1/10। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, बी, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपके 5 नंबर हो गए बेटा, 5 मार्क्स हो गए। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है, पूरा स्टैटिस्टिक्स पूरा आसान है। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट में और ये प्रोबेबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन हमको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, इसलिए इसको कभी मिस नहीं करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा बड़ा था, कोई बात नहीं। देखो इन क्वेश्चनों में हम देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं है, हल्के क्वेश्चन हैं, इनका स्तर थोड़ा सा हल्का है। तो हल्का है तो भैया चूक नहीं होनी चाहिए, क्यों, चूक तो कहीं भी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो। कोई क्वेश्चन है तो एक ही लाइन के हैं, ठीक है, एक लाइन ही लिख देना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 19 में हमने दिखाया है, कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन, उसको घटना ही है, उसको होना ही होना है, कितनी होती है, जब श्योर इवेंट होता है, तो क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। अब जब ये होता है कि घटना नहीं होनी है, ये श्योर होता है, घटना
नहीं होती। जैसे भगवान सूर्य रात में दिखेंगे, ये ऐसा कभी होगा नहीं, तो इसके चांसेस बेटा जीरो हो जाएंगे। तो अभी इस केस में क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन, दैट इज श्योर टू हैपन, जो होना ही होना है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है बेटा। है किसकी प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन, ठीक है, उसको होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, 1। बस इसी स्टेटमेंट में यहाँ डैश डैश है 1 लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया बेटा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है 0.023, क्या गिवन है, गिवन है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई कितना 0.023। पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ठीक है, मतलब ये ना घटे है, इस इवेंट ई की जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ना हो, वो घटना ना घटे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज हैपनिंग, ठीक है, घटने की प्रोबेबिलिटी मतलब किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी है ई डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, ई हैपनिंग और ई नॉट हैपनिंग बेटा ई डैश कहलाता है, ठीक है। ई हो जाए, इवेंट ई हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी पीई है, तो ई नॉट हैपन हो, ई घटना ना घटे, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम पी डैश कहते हैं। ये क्या होता है बेटा, ये पूछ रहा है हमसे, तो हम ये क्या लिखेंगे 1 माइनस पी ई, ये हमारा एक फार्मूला है कि इन दोनों का सम 1 होता है, इन दोनों का सम 1 होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, 4 पार्ट है, उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन कोई एक है, करेक्ट ऑप्शन कोई एक है, कोई क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कोई एक है और 3 ऑप्शन रॉन्ग है, तो करेक्ट होने की चांसेस कितने हो जाएंगे बेटा 1/4, और करेक्ट ना होने के चांसेस, करेक्ट ना होने के चांसेस कितने हो जाएंगे 1 2 3, ये करेक्ट नहीं है ना बेटा 3/4, तो ये हो गया पीई, ये हो गया पीई डैश, ये घटना घटने की चांसेस हो गए, ये घटना न घटने के चांसेस हो गए, ये हो गया आंसर हमारा करेक्ट हो जाए, ये हो गया आंसर ना करेक्ट हो, इन दोनों का सम बेटा 1 होता है, ठीक है। तो पीई क्या बेटा, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1 होता है हमेशा, ठीक है। तो इसी बेस पे हम इसको कर लेंगे, कैसे करें, भैया कैसे करें, इसको हम लिख सकते हैं 1.000, 3 डिजिट है ना, माइनस 0.023, ठीक है। तो 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ बेटा 9 बच गया, ठीक है, ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन भी दे रखा था, तो कहीं से सॉल्व करके यहाँ एक ही स्टेटमेंट डायरेक्ट भी लिख सकते हो या ऐसी वर्किंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। अब आंसर क्या लिखना है हमको, 22 नहीं 21, कौन सा करना है 21, क्या कहता है, अ लेटर इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम इन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज कंसोनेंट, कंसोनेंट कितने होते हैं बेटा 5, नंबर्स ऑफ a letter English alphabet, numbers of letter in English alphabet, थोड़ा सा हम लोग समझ के कर रहे हैं बेटा, कितना हो जाएगा बेटा 26 नंबर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ
नंबर ऑफ क्या चाहिए हमको, हाँ क्या चाहिए बेटा, हाँ क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। जैसे होते हैं 5 तो वावल होते हैं, 5 वावल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ये होता है ना बेटा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर कॉन्सोनेंट इक्वल टू जाएगा 21/26। नहीं कैंसिल होगा ना किसी से, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसी में से ये एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल कितना होगा, वावल होते हैं कितना बेटा, 5 होते हैं, तो 5/26 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 21 होगा ना, 22 कर लेते हैं। अब देखो अ डाई इज थ्रोन वंस, एक ही बार उछाला गया। तब देखो जो टॉप सरफेस है, क्या टॉप सरफेस बोलोगे कि फेस बोलोगे, कुछ भी बोल सकते हो, क्यों भैया। तो टॉप सरफेस पे क्या होगा बेटा, 1 आ सकता है, समझ समझ के करेंगे बेटा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ठीक है, इसमें से कोई नंबर आ सकते हैं। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑन गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। देखो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, लेस देन 3 में फेवर में कितना है, लेस देन 3 में 2 है और 1 है, तो 2 है फेवर में, लेस देन 3 में, तो प्रोबेबिलिटी फॉर लेस देन 2, लेस देन 3 है ना बेटा, लेस देन 3 कितना हो जाएगा, 1 2/6 यानी 1/3। ये आंसर हो गया हमारा, है ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन आंसर हमारा 1/3 ही आएगा। एक क्वेश्चन और है, क्या इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम, विनिंग का इतना है तो लूजिंग का हो जाएगा 1 - दिस। बात ऐसे समझना, ये विनिंग का इतना है तो नॉन विनिंग, ना जीता जाए, कि क्या हो जाएगा, 1 में से विनिंग वाला को माइनस कर दो, तो 23 भी ऐसे कर लो बेटा। इफ E is an event for winning, winning एक चीज winning game, then given क्या होगा, PE given है कितना है, PE दे रखा है कितना, 0.07, 0.07। ये भी है ना पार्ट, कितना दे रखा है, और TE डैश पूछ रहा है कि ना जीते, लूज कर जाए, लूज करे इसका मतलब ना जीते, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो PE डैश क्या होता है, PE डैश इक्वल टू 1 - PE। घटना होने और ना होने में रिलेशन ये है कि दोनों का सम 1 होता है। ठीक है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की, है 1 - PE। तो ये हो गया, तो ये 1 - PE की जगह पे हम 0.07 ले देते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं 1.00 - 0.07, तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचा 9,
ठीक है, ये हो गया आंसर। लूज करने के चांसेस ज्यादा है बेटा, है क्यों? क्यों जीतने के भी चांसेस कम थे, 0.07 था, तो ये हो जाएगा 0.93, इन दोनों का सम 1 आ जाएगा बेटा। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग कहाँ पहुंच गए? हम लोग 23 कर लिए, अब 24 करना है। क्या करना है बेटा? 24 करना है, कर लेंगे, ठीक है। ट्वेंटी फोर कह क्या रहा है बेटा? क्यों, क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा होगा भाई, क्यों? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। क्यों? इसमें सिंपल स्पेस बना ले क्या? सिंपल स्पेस बना लेने से चीजें क्लियर हो जाती और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है? ठीक है, हो सकता है टाइम लग रहा हो, कोई बात नहीं है। तो पहली रो में 1 2 3 4 लिखते हैं और ऊपर से ले लेते हैं, ऐसे बनाते हैं ना बेटा। पहले प्रैक्टिस कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। हम ये मानते हैं कि पहली रो बनाने के लिए हम ये ज्यूम करते हैं कि फर्स्ट डाई का टॉप फेस जो है, टॉप सरफेस पे 1 आ रहा है, तो 1 आया, तो और ये दूसरी डाई है, दूसरी डाई में 1 के साथ 1 आ सकता है, या 1 के साथ 2 आ सकता है, या 1 के साथ 3 आ सकता है, या 1 के साथ 4 आ सकता है, या 1 के साथ 5 आ सकता है, या 1 के साथ 6 आ सकता है, ठीक है। ये ऐसा कर लेने से हमारे पास चीजें खुली खुली हो जाती हैं कि टोटल सैंपल स्पेस क्या है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है बेटा, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अब सेकेंड रो में 2 है, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है। 3 वाली रो में, थर्ड रो में 3 के साथ दूसरी डाई का 1 आ सकता है, या 3 के साथ दूसरी डाई का 2 आ सकता है, या 3 के साथ दूसरी डाई का 3 आ सकता है, या 3 के साथ 4 आ सकता है, या 3 के साथ 5 आ सकता है, या 3 के साथ 6 आ सकता है, ठीक है। फिर हो सकता है एक सिचुएशन ये हो कि फर्स्ट डाई पे टॉप सरफेस पे 4 आ जाए, तो दूसरी डाई पे 1 आ सकता है, दूसरी डाई पे 2 आ सकता है, दूसरी डाई पे 3 आ सकता है, दूसरी डाई पे 4 आ सकता है, दूसरी डाई पे 5 आ सकता है, दूसरी डाई पे 6 आ सकता है। एक सिचुएशन ऐसी भी बनेगी कि हो सकता है फर्स्ट डाई के टॉप सरफेस पे 5 आ जाए, तो 5 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। एक सिचुएशन ये भी है, 6 आ जाए पहली डाई पे, दूसरी डाई पे 1 आ सकता है, दूसरी डाई पे 2 आ सकता है, दूसरी डाई पे 3 आ सकता है, दूसरी डाई पे 4 आ सकता है, दूसरी डाई पे 5 आ सकता है, दूसरी डाई पे 6 आ सकता है। अब बात पकड़ते हैं, कहता है प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार 5 आवे, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए तब भी चलेगा, 3 बार तो फिर नहीं आएगा क्योंकि 2 ही डाई, तो एक पे 5 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, या दूसरे पे 5 ना आवे, दूसरे पे 5 ना आवे, एक पहले पे 5 आ जाए, या पहले पे 5 ना आवे, दूसरे पे 5 आ जाए, तो ये सिचुएशन है बेटा। तो एक तो बेटा ये है सिचुएशन है, इसमें जितने भी नंबर्स हैं सब पे कम 5 आया हुआ है, कम से कम एक बार तो आया ही है। ये सिचुएशन ये है कि 2 बार 5 आया, और एक सिचुएशन बेटा ये भी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो फेवर में कितने हैं,
फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बेटा? पहली रो में 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये पांचवें कॉलम में भी बेटा 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन ये नंबर 5 एंड 5 फिफ्थ रो में भी है और फिफ्थ कॉलम में भी, तो डबल हो रहा है। तो एक बार हम माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर इसमें से मान लो 6 ले लेते हैं, तो इसमें 5 हो जाएंगे, 6 इधर हो गए, 7 8 9 10, इसको कंपाउंड कर चुके हैं इसमें 11। तो ये फेवर में कितने हो गए? 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। एक बार 1 आवे कम से कम, 2 बार आवे, यहां 2 बार आए तो ये भी हमारे फेवर में, कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 बार आवे तो अब भी चलेगा। तो क्या लिखें? फेवरेबल आउटकम, फॉर, यहां पीई लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं, पीई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम फॉर एट लीस्ट 5 will come up। क्या लिखें? फेवरेबल आउटकम फॉर एट लीस्ट, नहीं, जो लिखा है वही लिखते हैं, फॉर 5 will come up at least once upon total outcome। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं है? फेवरेबल आउटकम फॉर 5 will come up at least once, एक बार कम से कम आ गए 5, तो फेवर में कितने हो गए? 11 हो गए बेटा। 6 ऐसे मान लेते हैं तो 5 ऐसे हो जाएंगे, या 6 ऐसे हम ले लेते हैं तो 5 ऐसे हो जाएंगे। काउंट कर लो बेटा, ये कितने हो जाएगा टोटल आउटकम, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 अपॉन 36। ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया पीई। ठीक है, अब देखो बात पकड़ना बेटा, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, किसी भी टाइम ना आए 5, मतलब ये नंबर हमको नहीं लेने हैं, बाकी सारे फेवर में। तो ये पीई डैश हो गया, ये पीई है बेटा, ये क्या है? ये पीई है। 5 कम से कम एक बार आवे, ये पीई है, तो 5 एक को बार ना आवे, वो पीई डैश हो गया। तो ये पीई है बेटा, ये पीई है, तो जो सेकंड पार्ट है वो हमारा पीई डैश हो गया, पीई डैश हो गया। क्यों? कहता 5 एक को बार ना आवे, हमने पीई को माना है, ये सिचुएशन को पीई माना है। तो ये सिचुएशन क्या है कि 5 कम से कम एक बार आवे, तो 5 एको बार ना आवे, आवे ना करे, वो क्या हो जाएगा? पीई डैश। तो पीई डैश इक्वल टू 1 माइनस पीई, ऐसे आप कर सकते बेटा इसको, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू 1 माइनस कितना बेटा? 11/36। एलसीएम ले लो, 36 आया, कितना हो गया? 6 में से गया 5, 3 में से गया 2। वेरी गुड, ये आंसर आपका सेकंड पार्ट आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आज यदि आपने ठीक से कर लिया, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को आप सैंपल स्केच जरूर फॉर्म कर लीजिएगा, तभी आपको करने में मजा है, तभी आप आसानी से कर लोगे, तभी आप करोगे तो गलत नहीं होगा, तभी आप करोगे तो अच्छा करोगे, तभी आपकी इमेज अच्छी बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया, कौन सा हो गया? 24 हुआ। वेरी गुड। अब क्या बच रहा है? क्या बच रहा है बेटा? 25, 26, 27, कोई बात नहीं है, ये भी कर लेंगे। क्यों? 25 कहता a jar, 24 हुआ ना, a jar contains 18 marbles, some red and others are yellow. If a formula is क्या बेटा? क्या पढ़ रहे थे? If फार्मूला नहीं है, एक है if a marble is drawn at random, 18 मार्बल थे, उसमें कुछ रेड थे और कुछ येलो थे। ठीक है, उसमें से
एक मार्बल निकाला गया, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/3 रेड होना की है? क्या है कि मार्बल निकाला गया, वो मार्बल का पीस, मार्बल का टुकड़ा है या मार्बल रेड हो, उसके चांसेस 2/3। फाइंड द नंबर्स ऑफ येलो। देख लो, हाँ उल्टी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी देते हैं रेड की और पूछते हैं येलो को, कोई बात नहीं। तो कौन सा करें? 25 है ना। टोटल कितने मार्बल बेटा? टोटल मार्बल है, अच्छा अच्छा चलो, रेड होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी ना 2/3, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर्स ऑफ रेड मार्बल अपॉन टोटल मार्बल। क्या बेटा? नंबर्स ऑफ रेड मार्बल। तो रेड मार्बल को हम एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा ये रेड मार्बल आ जाएगा, क्योंकि रिलेशन जो हम बना रहे हैं वो रेड मार्बल का ही दे रखा है। येलो मार्बल का भी वो निकाल सकते हैं बेटा 1 - 2/3 करके। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कैसे भी कर लो, बात तो ये है, ठीक है। तो ये जार है, इसमें मान लेते हैं टोटल 18 नंबर है ना, तो n है, n मान लेते हैं, n है रेड, ठीक है, और टोटल 18 है, तो 18 - n हो जाएंगे येलो। बात समझ आ पा रहे कि नहीं? क्या बेटा? टोटल येलो है, टोटल 18 है, उसमें रेड है और येलो है, तो रेड को हमने n मान लिया। लेट नंबर्स लेट नंबर्स ऑफ रेड मार्बल इक्वल टू n, देयरफॉर नंबर्स ऑफ येलो मार्बल। क्यों? टोटल 18 दे रखा, इसलिए हम कर रहे हैं। येलो मार्बल कितना जाएगा बेटा? 18 - n, ठीक है, गिवन प्रोबेबिलिटी फॉर रेड मार्बल। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी दे रखी, इसका मतलब ये हुआ, और हमारे हिसाब से देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी डाल सकते होता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 क्या बेटा? 2/3 इक्वल टू टोटल है कितने मार्बल? 18, और रेड कितने हैं? n/18 हो जाएगा। 2/3 प्रोबेबिलिटी है रेड होने की, और हमारे हिसाब से हमने n नंबर मान लिया कि रेड मार्बल n है, तो हमारे हिसाब से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी n/18। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। r 3n इक्वल टू 2 × 18, r n इक्वल टू 2 × 18/3, 3 6 12, n हो गए 12 है, ठीक है। रेड हमारे हो गए n, तो येलो की इतने हो जाएंगे 18 - 12, ठीक है। देयरफॉर नंबर्स ऑफ येलो मार्बल कितना हो जाएगा बेटा? 18 - 12 यानी 6। वेरी गुड, यही आंसर हो गया। क्यों? एक तो तरीका ये हो गया, कोई बात नहीं है, हम लोग बाहर हैं, खेल सकते हैं थोड़ी देर, ठीक है। एक तो आंसर ये हो गया, और इसको आप ऐसे ही कर सकते थे बेटा, है इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे क्या? रेड होने, ठीक है, उसको ऐसे कर सकते थे क्या कि प्रोबेबिलिटी फॉर
रेड बॉल कितनी दे रखी, 2/3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर येलो बॉल मतलब नॉट रेड, रेड ना हो तभी तो येलो आएगी, तो आएगी 1 - 2/3। ठीक है, कितना जाएगा तो 1/3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी फॉर येलो बॉल इक्वल टू नंबर्स ऑफ येलो बॉल अपॉन टोटल बॉल, टोटल नंबर्स। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया 1/3, और ये आपको पता करना है नंबर्स ऑफ येलो बॉल, और ये 18 दे रखा है, टोटल है तो 18 बदल जाओ, तो 18/3 इक्वल टू नंबर्स ऑफ येलो बॉल। ऐसे भी कर सकते हो बेटा, ठीक है, कैसे भी कर दो। 6 गया, तो यहां से भी 6 आ गया है, तो इसका आंसर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब 26 थोड़ा सा घुमा दिया है, ये क्यों, खुला खुला नहीं रखा है मामला है कि आए पड़ोस लिया और खा गए हैं, पड़ोस के खाने वाला नहीं दिया। 26 में थोड़ा सा हेरफेर किया है बेटा। कहता इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम इतना, सैंपल स्पेस क्या है बेटा, 26। देखना बेटा, ठीक है, सैंपल स्पेस क्या दे रखा है, क्या दे रखा बेटा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसमें से एट रैंडम कोई नंबर सेलेक्ट किया है, कोई भी नंबर सेलेक्ट किया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो नंबर है, वो नंबर यदि x है, कोई भी नंबर, तो वो नंबर x है, तो इस कंडीशन को फॉलो करता है, क्या है, x² लेस आर इक्वल टू 4। बात समझे, यदि मान लो -3 आपने सेलेक्ट किया, तो x का आप -3 रखोगे, और ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तो -3 चेक करते हैं, तो ये सैंपल स्पेस हो गया, तो फेवरेबल फेवरेबल आउटकम कह लो या नंबर कह लो, फेवरेबल आउटकम ही लिख लेते हैं, क्या हो जाएंगे बेटा, x या तो मान लो आपने -3 को सिलेक्ट किया, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, क्या होता है, 9 होता है, और 9 क्या है, 4 से तो बेटा बड़ा है, तो ये हमारा -3 नहीं है। -2 को चेक करो, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो ये 4 के इक्वल है। इसमें से कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे तो या तो 4 हो या तो 4 से छोटा हो, यही तो बात है। x किसको प्रतिनिधित्व करता है, इसमें से किसी एक नंबर को, किसी एक नंबर मतलब सिलेक्टेड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है, x। मान लो सिलेक्टेड नंबर 3 है, -3 है, तो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों, -3 का होल स्क्वायर होता है 9, 9 इज ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन नहीं फॉलो हो पा रही है, ये -3 नहीं होगा। -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो 4 के इक्वल है, इक्वल भी हो सकता है एक ऑप्शन, तो हमारा -2 हो गया। ठीक है, ये -2 हो गया। -1 भी स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 जो है 4 से छोटा होगा, तो -1 भी है। ठीक है, 0 तो 4 से छोटा है ही है, 0 भी है, और बेटा 2 का स्क्वायर 4 तो इक्वल है, तो 2 भी है। ये हमारे फेवर में हो गए नंबर।
3 3 9, 9 से बड़ा हो जाएगा। तो फेवर में कितने हो गए? कितने हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं। कितने बेटा? 4 नंबर्स हैं। और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/7। बस यही आंसर हो गया। क्यों? फेवर में यही नंबर्स हैं। ये कितने हैं? ये 4 हैं, ठीक है। और टोटल कितने हैं? टोटल 7 है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन। ये आंसर 26 हो गया। फिर हम लोग कौन सा कर लेते हैं? आंसर 27 कर लेते हैं। ये कब आया था? ये 20 में आया था। 27 क्या कहता है? 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the product of the numbers on the top is 1? तो इसमें सिंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैसे करते हैं हम लोग? 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो एक यही सिचुएशन है कि दोनों पे 1 आ जाए। पहली डाई के टॉप फेस पे 1 आवे, दूसरी डाई पे टॉप के सरफेस पे 1 आवे, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आएगा। यदि 1 के साथ 2 आ गया तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई। 1 के साथ 3 आ गया तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो ये इसके अलावा सारे के सारे नंबर हमारे फेवर में नहीं है। यहाँ तो बेटा कोई नंबर नहीं है फेवर में। 2 है, 2 के साथ 1 आ गया तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये भी हमारे फेवर में नहीं है। बाकी कोई भी फेवर में नहीं होंगे। इस लाइन में, इस रो में जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे फेवर में नहीं है। हमारे फेवर में फर्स्ट रो में जो पहला है नंबर वही फेवर में है, और टोटल है नंबर 36, तो हो जाएगा 1/36। तो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डाल दो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/36। ये तो हमने समझने के लिए किया था, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। 1/36, बस यही आंसर आ गया। तो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। हम लोग 27 कर लिए, 20 तक पहुंच गए। एक सेशन और कर लेंगे तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि 19 से 24 तक करना है वो हम लोग कर लेंगे। बहुत अच्छा लगा बेटा, आपने हमारे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया, बहुत अच्छा लगा। आप आने वाले एग्जाम के लिए खूब खूब मंगल कामना। बेटा यदि हमारा चैनल आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू।